तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल। एंड जिसमें हमने अपना लास्ट लेक्चर जो कवर करा था, जिसमें हमने बात करी थी टंग और डेंटल फार्मूला की। अब हम इस चैप्टर को डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्लास 11th इन सीआरटी को हम आगे करने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आज हम पढ़ने वाले ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन से मतलब सबसे पहले अब हम इसी वर्ड का मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट डज इट मीन, व्हाट डू यू बाय ट्रांसवर्स सेक्शन। लेट सपोज ये एक ह्यूमन है, उसका बेली है, ये काट दिया। अब अगर मैं यहाँ से सामने से देखूंगा, कि अगर मैं अब इसको सामने से देखूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कुछ। तो अब हमें ये तो एनसीईआरटी में गिवन है, अब हम इसको अपने आप बनाएंगे समझते हुए कि हमें इसे कैसे समझना है। तो स्टार्ट करते हैं। ये रहा सबसे, तो करते हैं। ये हमारे पास आउटर लेयर, जिसको हमने इसमें हम नाम देंगे सेरोसा। ये हमारे पास सेरोसा लेयर प्रेजेंट है। अब आप इसमें देख सकते हैं सेरोसा के बाद इसमें मस्कुलरिस लेयर प्रेजेंट है, इसको हम अलग पेन से दिखाने वाले हैं। मस्कुलरिस को यहाँ से दिखा देते हैं। ये इसमें प्रेजेंट है हमारे पास मस्कुलरिस। अच्छा, अब इस मस्कुलरिस में और ये सब म्यूकोसा लेयर, इसको एक साथ ही बताऊंगा। यहाँ पर हमारे पास सब म्यूकोसा लेयर प्रेजेंट है। तो अब हम इसको नेम कर देते हैं। ये हमारे पास है म्यू मस्कुलरिस। ये हमारे पास प्रेजेंट हो गई सेरोसा, और ये हमारे पास है मस्कुलरिस। ये ग्रीन से जो मैंने शो करा है, डार्क ग्रीन से, ये हमारे पास है सब म्यूकोसा लेयर। सब म्यूकोसा लेयर है ये। और इसके एट द एंड अराउंड हमको यहाँ पर एक और लेयर देखने को मिल जाएगी, जिसको मैं ऑरेंज से शो करने वाला हूँ, म्यूकोसा लेयर। म्यूकोसा को इन्होंने ऐसे दिखाया, तो मैं इसको एज इट इज सर्कुलर ही दिखाऊंगा बाकी सब तरह, जो कि ये होने वाली है हमारे पास म्यूकोसा लेयर। और इस म्यूकोसा लेयर के अंदर हमारे पास एक अलग से पोर्शन गिवन है, तो इन्होंने दिया है हमारे को नाम ल्यूमेन। तो ये हमारे पास क्या प्रेजेंट हो गया, ल्यूमेन। It's a whole transverse section of our alimentary canal, or we can say it's basically from gut, जो stomach section। अच्छा, तो अब हमारे को इसमें बीच में अलग अलग चीज़ें भी गिवन है, जिसको अब हम येलो और पिंक से शो करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आपको दिख रहे होंगे आउटर लॉन्जिट्यूडनल सर्कल्स, तो वो आपको सेरोसा और मस्कुलरिस के बीच में देखने को मिल रहे हैं। सेरोसा और मस्कुलरिस के बीच में आपको यहाँ पर अलग अलग पोर्शन गिवन होंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेल्स आपको यहाँ दिखेंगे। तो ये होंगे हमारे आउटर लॉन्जिट्यूडनल। आउटर लॉन्जिट्यूडनल ये हमारे पास गिवन है। और इसके बाद अगर आप देखें सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस के बीच में हमको इनर सर्कुलर भी गिवन है। तो इसको अब हम शो करेंगे पिंक कलर से। यहाँ पर हमारे पास ये इनर सर्कुलर प्रेजेंट है, ये ऑल द वे डाउन जाएंगे, और ये वाले भी ऑल द वे डाउन ही जाएंगे। तो ये हमारे पास गिवन है, तो हम यहाँ से शो करेंगे। ये हमारे पास प्रेजेंट है इनर, जिसको हमने बोला है इसमें
सर्कुलर। तो हमारे पास ये होल डायग्राम है जो आपको एग्जाम में बना कराना है, अगर आपसे पूछा जाता है डायग्राम बनाने को। तो अगर आप बोलोगे, आपको इसमें कन्फ्यूजन आएगी कि सर ये जो है सर्कुलर है, ये हमारे को सर्कुलर कैसे दिख रहे हैं, ये आपको सर्कुलर कैसे दिख रहे हैं, आप ये हमको ज़रा एक बार समझा दीजिए कि ये सर्कुलर क्यों है, हमको तो सर्कल ये दिख रहे हैं। तो आप समझिए ये आपको सामने से काटा गया है, ऐसे काटा गया है। अब अगर ये सर्कल है, इसको अगर मैं इसी प्लेन में काट दूं तो ऐसे लाइन ही तो दिखेगी मेरे को साइड से देखेंगे तो। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल है ऐसे जा रहा है, इसको अगर मैं इस प्लेन में काट दूं तो आगे से हमको फ्रंट साइड क्या दिखेगा, सर्कल। ये हमको कैसे दिखेगा, ये हमको शो होएगा ऐसे। ये हमको कैसे शो होएगा, ये हमको शो होएगा ऐसे। तो इसलिए आउटर लॉन्गिट्यूडनल इनर सर्कुलर हमारे पास ये गिवन है, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल और हमारा गट। सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। अब इसमें हम अलग अलग इन चारों लेयर जो हमारे पास मेन लेयर्स प्रेजेंट है तो हम अलग अलग मार्क करेंगे, इसको आप अलग से लिख सकते हैं। एक हमारी है सेरोसा लेयर, फिर हमारा ये मस्कुलरिस, फिर सब म्यूकोसा और एट द एंड ये म्यूकोसा लेयर। इसके बाद एट द एंड इसमें एक हमारे पास ल्यूमेन है। ल्यूमेन के अंदर बाकी सारे काम होते हैं वर्किंग के, तो वो एट द एंड इसमें हमारे को गिवन है, सेरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, ल्यूमेन। ये 5 चीज़ों से हमारा पूरा ये डायग्राम कवर हो जाता है। तो नेक्स्ट पेज पे हम इनको अलग अलग से देखेंगे कि क्या सेरोसा का क्या यूज़ है, मस्कुलरिस का क्या यूज़ है, सब म्यूकोसा का क्या यूज़ है, म्यूकोसा का क्या यूज़ है, इन सबको अलग अलग हम पढ़ेंगे। तो अब इसमें आता है सेरोसा एंड मस्कुलरिस। तो अब सबसे पहले हम इसमें जानेंगे सेरोसा क्या है, फिर हम इसमें जानेंगे मस्कुलरिस क्या है। तो सेरोसा को आगे बढ़ाते हैं। इसमें अगर हम इसके पॉइंट्स लिखें सेरोसा, तो इसकी जो लाइनिंग है वो हमको किसकी गिवन होती है, वो हमको मेन देखना है। और इसके बाद इसके अंदर क्या क्या हमारे पास प्रेजेंट होता है, सेरोसा आउटर लेयर है क्यों। तो सेरोसा में हमारे पास मीजोथीलियम टिश्यू प्रेजेंट होती है। मीजोथीलियम टिश्यू हमको प्रेजेंट होती है, प्लस इसमें हमारे पास आते हैं अलग सा पॉइंट कि इसमें हमको कनेक्टिव टिश्यूज भी देखने को मिल जाते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, अब आप बोलोगे सर ये कनेक्टिव टिश्यूज कौन से होते हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू एग्जांपल ले लेते हैं ब्लड। और हमारे पास ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड भी 2 टाइप का होता है, रेड और वाइट दोनों ही कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। तो अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो आ जाता है कि इसमें हमारे को क्या क्या प्रेजेंट है, एक कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा हमको जो प्रेजेंट है वो है मीजोथीलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। तो मीजोथीलियम जो है, आप इसको टिश्यू को मत लिखिए, काम करिए, अगर आप टिश्यू ना भी लिखें तो भी चलेगा, आपको मीजोथीलियम प्रेजेंट है जो कि एक लाइनिंग होती है मसल की, मीजोथीलियम लाइन। तो अब बात करेंगे, अगला है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस क्या है, मस्कुलरिस में हमको सर्टेन पॉइंट्स हमको गिवन है इसमें कि ये जो है सबसे पहली चीज ये स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल हमारे पास गिवन है। इसमें फिर एक कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको गिवन है कि इसका जो इनर होता है सर्कुलर होता है, आउटर जो है लॉन्जिट्यूडनल होता है। तो सबसे पहले इसका हम देखेंगे इसका आउटर, जो मैंने आपको अभी पिछले पेज पे दिखाया, जो कि होता है लॉन्जिट्यूडिनल। और इसके बाद हम हमारे को इसका इनर जो पॉइंट गिवन होता है कि जो इसका इनर वॉल्स होती है, इनर जो वॉल्स होती है इसकी, इनर वॉल्स में क्या होता है, इनर वॉल्स होती है सर्क्यूलर, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्जिट्यूडनल। और फिर बाकी का पॉइंट हम इसमें दिखाएंगे कि इसमें कुछ और भी होती हैं चीज़ें, जो सम इसका जो पोर्शन है वो ऑब्लिक सेल्स का भी होता है, लॉन्जिट्यूडनल सेल्स भी होते हैं, सर्कुलर सेल्स भी होते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट हमारे को इसमें कुछ ऑब्लिक सेल्स भी होते हैं।
ये आपको याद रखना है। और काम करते हैं, फ्रेम कर देते हैं हम पर्पल नहीं रेड से। सम जो होते हैं इसमें ऑब्लिक होते हैं सेल्स, ये आपको याद रखना है, सम ऑब्लिक सेल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या करता है हमारा काम, ये क्या काम करता है, इसको अब हम यहाँ देखते हैं। ये हमारा मस्कुलर रीजन बनाने में हेल्प करता है, हेल्प इन फॉर्मिंग मस्कुलर रीजन। तो सेरोसा मस्कुलरिस जो हमारी आउटर लेयरिंग थी वो आपको समझ में आ गई होगी कि सेरोसा क्या है, मस्कुलरिस क्या है। सेरोसा के बारे में हमने बात कर ली, आउटर कवरिंग की हमने बात कर ली, मस्कुलरिस की इन दोनों रीजन्स की हमने बात कर ली। अब हम एंटर करने वाले हैं सब म्यूकोसा के अंदर और फिर हम जाएंगे म्यूकोसा के अंदर, जो कि एक बहुत अपने आप में इंपॉर्टेंट है म्यूकोसा। ल्यूमेन के बारे में इसमें ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं सब म्यूकोसा और म्यूकोसा की तरफ। सब म्यूकोसा और म्यूकोसा क्या होता है, तो सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट है, हमारे पास लिम्फ, हमारे पास इसमें लिम्फ प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स इसमें हमारे पास होती है, और इसमें हमको लिम्फ नोड्स भी देखने को मिल जाते हैं, लिम्फ नोड्स। तो ये अलग अलग हमारे पास इसमें पॉइंट्स गिवन होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट है। लिम्फ नोड्स इसमें हमारे पास प्रेजेंट है, हमारे पास इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है जो कनेक्टिव टिश्यू में काम आती है, और इसमें हमारे पास एट द एंड लिम्फ प्रेजेंट है। इतना हमको इसमें देखना है। तो अब इसमें ये सब है। अब आप बात करोगे कि जो हम स्टार्टिंग में ग्लैंड्स के बारे में देख रहे थे, अब हम गट में पहुंचोगे तो इसमें हमें ग्लैंड्स भी देखनी पड़ेगी। तो ग्लैंड्स कहाँ आती है, तो अगर मैं बात करूँ तो जो सबम्यूकोसल लेयर होती है, यहाँ पर हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी का पॉइंट है जो कि आपको लिखना चाहिए अलग से। सब म्यूकोसल लेयर ऑफ डुओडेनम। डुओडेनम आप सबको पता है, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, नहीं देखी तो आप जाके देखिए, उसमें मैंने बताया था कि डुओडेनम जो है किसका पार्ट है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा इस बार, पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो सब म्यूकोसल लेयर है डुओडेनम की, देयर ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। तो हमको सब म्यूकोसल लेयर में जो डुओडेनम में होती है, सब्सिक्वेंटली इसमें हम सिर्फ डुओडेनम की बात कर रहे हैं कि सब म्यूकोसल लेयर जो सिर्फ डुओडेनम वाली जो है सब म्यूकोसल लेयर, उसमें ही हमको ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं। आगे की इसमें हम बात इसमें नहीं करेंगे, बाकियों में म्यूकोसल लेयर में होती है। सब म्यूकोसल लेयर जो है, सब म्यूकोसल लेयर जो होती है उसमें डुओडेनम में उसी में ग्लैंड्स होती है, बाकी सब में ऑल ग्लैंड्स जो रिमेनिंग ग्लैंड्स हैं, एक इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट आ जाता है, ऑल रिमेनिंग ग्लैंड्स आर प्रेजेंट है। बाकी की रिमेनिंग ग्लैंड्स हमको म्यूकोसल लेयर में प्रेजेंट होती है, सब म्यूकोसल सिर्फ डुओडेनम में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। अब बात करेंगे म्यूकोसा की। तो अब म्यूकोसा के लिए हमको यहाँ पर एक पहले एक काम करते हैं कि इस चीज़ को आप जो है बॉक्स में बंद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास पॉइंट है। और इसको जो है आप सेम कलर से, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपको डायरेक्टली टिक द करेक्ट में पूछ लेता है कभी कभी कि हाँ कौन सी लेयर जो होती है उसमें प्रेजेंट होती हैं ग्लैंड्स, या कौन से टाइप ऑफ मसल में। तो सब म्यूकोसल आपको याद रखना पड़ेगा इसमें, सब म्यूकोसल लेयर ऑफ डुओडेनम। जो अगली चीज़ है कि हमारे पास
म्यूकोसा लेयर क्या होती है। म्यूकोसा की बात करते हैं तो म्यूकोसा के लिए मैं आपको एक डायग्राम बताएंगे। म्यूकोसा का मेन काम क्या है वो आपको वो बता देते हैं। मेन वर्क, इट सिक्रीट्स म्यूकस। म्यूकस सिक्रीट करने का काम होता है, और ये जो काम मेन होता है म्यूकस सिक्रीट करने का वो हमारे स्टमक में आता है, और स्टमक में ये काम होता है गॉबलेट सेल्स के थ्रू। गॉबलेट सेल्स हेल्प करते हैं सिक्रीट करने में। तो अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम जिसको हम वाइट से शो करेंगे। इसमें यहाँ पर हमारे पास सर्टेन रुगेस प्रेजेंट है। रुगेस आप बोलोगे रुगेस क्या होते हैं। रुगेस जिनकी कोई इरेगुलर शेप है वो हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। रुगेस के बाद इसमें आएगा एक हमारे पास लार्जर रुगे। ये रुगे आगे आगे बड़े हो जाते हैं। अच्छा, तब ऐसे हुआ। अब आप बोलोगे कि इसमें सर आपने करा क्या, तो और अच्छे से दिखा देते हैं। ऐसे ये हमारे पास प्रेजेंट है। अच्छा, अब इसमें मैं यहाँ पर जो है रेड से ब्लड वेसल भी शो कर देता हूँ। लाल खून, ये रहा हमारे पास लाल खून। अब ब्लड वेसल्स, अब यहाँ पर एक सर्टेन आपको एक पॉइंट दिखेगा कि जैसे मैं इनको अब नेम कर देते हैं। इसको मैंने क्या नेम दिया, ये जो भी है इसको मैंने क्या नेम दिया, इसको मैंने अभी आपको नाम बताया। इसको हम बोलते हैं रुगे। RUGAE, रुगे। ये होते हैं रुगे। अच्छा, अब इस रुगे, अब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूँ, अब इसमें से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ कि ये जो रुगे होते हैं म्यूकोसल लेयर के, ये जो पार्ट है ये इसके स्टमक का पोर्शन है, और ये जो बड़े वाला पोर्शन दिखाया ये इसके स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो ये हमारे पास इसके स्टमक पोर्शन, ये हमारे पास इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन। अब हमारे को ये जो है इसको आप क्या कहते हैं, इसको हम अलग से अब नाम देंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये और ये हमारे पास प्रेजेंट है। इनको हम कहते हैं विलाई। विलाई के टच में आते ही फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन वाला प्रोसेस चालू होता है, और एब्जॉर्प्शन भी यहीं से चालू हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, चलती है आगे तक। अच्छा, अब आप बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मतलब जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है। तो एक गैस्ट्रिक ग्लैंड ये रही, दूसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड ये रही, तीसरी गैस्ट्रिक ग्लैंड ये रही। ये हमारे पास ये म्यूकोसल लेयर के नीचे होती है रुगेस की प्रेजेंट में। अच्छा, अब इसमें एक फाइनल पॉइंट जो हम एक फाइनल टच ऐड करेंगे, इसके ऊपर है ना हमारे पास कुछ बॉक्सेस ऐसे हमारे पास प्रेजेंट होने वाले, ऐसे हमारे पास कुछ बॉक्सेस होने वाले हैं इसमें दोनों में ही। मैंने यहाँ दो दिखाए, ये सेवरल होती है, ये ह्यूमन को काउंट नहीं पता है इनका, बट हाँ ये होती हैं बहुत सारी। ये ऐसे प्रेजेंट है। अब इनके ऊपर हमारे पास अलग से ऐसे प्रेजेंट होते हैं। ये मैंने बना दिया। अब आपको ये पॉक्यूपाइन या कैक्टस जैसा दिख रहा होगा, बट ये कैक्टस नहीं है, इसको हम नाम देंगे अलग से। इसका जो नाम है, इसको इन्होंने नाम दिया है साइंस की भाषा में, इनको इन्होंने बोला है, यहाँ लिखेंगे एकदम नीचे लाते हुए, माइक्रो विलाई। इन्हें हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। इन माइक्रोविलाई के ही कांटेक्ट में आके मेन एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी चालू होता है। अब यहाँ पर हमको बीच में एक खाली स्पेस आपको दिख रहा होगा, दो खाली स्पेस, बल्कि हम दोनों की बातें करेंगे। एक खाली स्पेस आपको दिख रहा होगा, ये खाली स्पेस क्या है, इसको इन्होंने नाम दिया है लैक्टियल। लैक्टियल, लैक्टियल में क्या प्रेजेंट होता है, लैक्टियल में प्रेजेंट होती है हमारे पास लिम्फ
वेसल्स हमारे पास लैक्टियल में प्रेजेंट होती है। और दूसरा आपको यहाँ पर एक और पॉइंट दिखेगा जिसको अब हम येलो से दिखाएंगे। यहाँ पर आपको एक क्रिप्ट दिख रहा है। क्रिप्ट मतलब एक झुकाव, एक ढलान जो है, बहुत गहरा गड्ढा जो आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसको हम इसमें इन्होंने बोला है क्रिप्ट। अब इन क्रिप्ट्स को क्या है, इसको मैं अगर आपको नेक्स्ट पेज पे समझा पाऊँ तो पाएगा इधर। तो इसको क्रिप्ट्स, अब ये क्रिप्ट्स किसकी हैं? इस क्रिप्ट्स का इन्होंने यहाँ पे जो सर्टेन नाम दिया है, क्रिप्ट्स ऑफ लीबर खुन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्रिप्ट्स ऑफ लीबर खुन, ये प्रेजेंट कहाँ होती है? आपको ज़्यादातर उसमें देखने को मिलेगा लीवर खून। ये लीवर नहीं है, लिबर है, LEIBERKUHN, लिबर खून। क्रिप्ट्स ऑफ लिबर खून क्यों? ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने इन क्रिप्ट्स को खोजा था। इसके आगे अब हमारे पास प्रेजेंट है टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। किस किस ग्लैंड्स की वजह से हम अपना डाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड्स, फिर हमारे पास प्रेजेंट है लिवर, फिर हमारे पास प्रेजेंट है पैनक्रिया। अब सलाइवरी ग्लैंड्स में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स में हमारे पास मेन होता है सलाइवा, सलाइवा। अब सलाइवरी ग्लैंड्स भी आगे 3 टाइप के हैं, उसको भी इसी के नीचे बात करेंगे। लिवर के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? लिवर के अंदर हमारे पास होता है बाइल, और सेम चीज पैनक्रियास के अंदर हमारे पास क्या होता है? हॉर्मोन्स और एल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूसेस, ये हमारे पास प्रेजेंट है। अब सलाइवरी ग्लैंड्स को आगे हम और अच्छे से थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं। सलाइवा तो इनमें प्रेजेंट है ही, तो या फिर हम सलाइवा भी है इसमें। अब यहाँ पर इसमें 3 ग्लैंड्स होती है हमारे पास। एक ग्लैंड होती है हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड, कहाँ प्रेजेंट होती है इसकी अभी बात करेंगे। दूसरा हमारे पास जो आने वाला है पैरोटिड सब मैक्सिलरी या इसका दूसरा नाम भी हमको दिया हुआ है सब मैंडिबुलर। और तीसरा जो हमको गिवन होएगा तीसरा हमारे पास जो गिवन है सब लिंगुअल। पैरोटिड ग्लैंड, अब पैरोटिड सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। तो अब इसमें हमारे पास कौन कौन सी कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ये हम इसको आप बताते हैं, आपको याद रखना है। तो सब लिंगुअल, लास्ट टाइम डेंटल फॉर्मूला के साथ टंग को पढ़ाया था तो मैंने बताया था सब लिंगुअल किसको कहते हैं, टंग को कहते हैं। तो सब लिंगुअल, सब मतलब लिंगुआ उसके नीचे, सब सब टॉपिक जैसे होता है, टॉपिक उसका सब टॉपिक उससे नीचे होता है, तो सब लिंगुअल क्या होगा? बिलो टंग, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर। मैक्सिला और मैंडिबल ये हमारे जॉस को बोलते हैं, अपर जॉ को बोलते हैं हम मैक्सिबल मैक्सिला, और लोअर जॉ को बोलते हैं मैंडिबल। तो सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर कहाँ होते हैं? बीनीथ जॉ बोन्स। और आखिरी हमारे पास जो कि हमारे पास आखिरी जो बच जाती है पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड हमारी प्रेजेंट होती है हमारे चीक्स में,
और हमारा जो मेन जो सलाइवा एक्सक्रीशन होता है वो हमारा पैरोटिड ग्लैंड ही करती है। तो इससे ये हमारे पास होल एक फ्लो चार्ट तैयार हो जाता है। टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का, सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा सीक्रेट करती है, लिवर बाइल सीक्रेट करती है, पैनक्रियास हॉर्मोन्स को और एल्कनेटिक पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में सलाइवरी ग्लैंड्स के 3 और पार्ट्स हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। सब लिंगुअल बिलो टंग होती है, सब मैक्सिलरी मैंडिबुलर बीनीथ जॉ बोन्स, और पैरोटिड प्रेजेंट होती है हमारी चीक्स की साइड। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम बात करेंगे कि हम पाथवे देखेंगे लिवर का डुओडेनम के साथ। अब लिवर कैसे काम करता है डुओडेनम के साथ, इसको हम देखेंगे, इसको हम बहुत डिटेल वाइज स्टडी करेंगे। मेरा खुद का डायग्राम इसमें लगेगा, आप चाहो तो सेम डायग्राम। तो आप अगर आप इसके फर्स्ट टाइटल पेज की तरफ जाओगे तो आपको एक चीज़ नोटिस होगी कि मैंने यही चीज़ इधर शो करी है। आप देख सकते हो कि ये अगर लिवर का फर्स्ट लोब है, ये लिवर का सेकंड लोब है, ये लिवर का फर्स्ट लोब है, और ये लिवर का सेकंड लोब है। तो इन फर्स्ट और सेकंड, ये हमारे पास इसका फर्स्ट लोब, ये हमारे पास इसका सेकंड लोब। तो इसको अब हम जो आगे देखेंगे कि हम इसी से रिलेटेड अपना डायग्राम बनाने वाले हैं पाथवे का लिवर से आगे। तो इसके आगे हम लिवर के कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको भी हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम पाथवे ड्रॉ करते हैं। पाथवे को हम ड्रॉ करने वाले हैं। तो लेट सपोज ये लिवर का लेफ्ट लोब है, ये लिवर का राइट लोब है। इसको हम बात कर देते हैं, इसको हम बोल देते हैं राइट लोब, लेफ्ट लोब, राइट लोब लेफ्ट लोब। राइट लोब से और लेफ्ट लोब से डक्ट्स निकलेंगी, तो हम अलग पेन से दिखाएंगे। ये राइट लोब से और लेफ्ट लोब से अलग अलग डक्ट्स निकली, इसको हमने बोल दिया राइट हिपैटिक डक्ट। उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं, इसको शॉर्ट में लिखता काम करते, ज़्यादा नहीं लिखूंगा मैं इसमें। राइट हिपैटिक डक्ट, ये आप समझ गए। RHD, तो इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ LHD, यहाँ पर आया। अब ये लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट नीचे मिलेगी, ये यहाँ मिली, यहाँ मिली, इसको इन्होंने नाम दिया कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट। अच्छा, अब लिवर में ही गॉल ब्लैडर साइड में प्रेजेंट होता है। तो अब मैं उसको अगर मैं यहाँ दिखाऊं कि हाँ ये रहा हमारा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर से इधर एक डक्ट निकलने वाली है, जिसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट, ये हमारे पास प्रेजेंट है सिस्टिक डक्ट। तो नहीं होगा इसमें सिस्टिक डक्ट। और लाइटर पेन इस्तेमाल करते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ये हमारे पास प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर। इससे यहाँ पर डक्ट आएगी जो कि इससे आके जुड़ेगी, इसको हम बोलेंगे इसमें सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट इससे यहाँ पे जुड़ेगी, और अभी यहाँ पर एक अलग डक्ट शुरू होने वाली है जिसको हम दिखाने वाले हैं ग्रीन से। ये यहाँ पर एक अलग डक्ट अब शुरू होने वाली है, इसको हम बोलेंगे, यहाँ तक कॉमन हिपैटिक डक्ट थी।
यहाँ पर ग्रीन से ये जो शो होने वाली है, अब इसका नाम इधर पढ़ने वाला है कॉमन बाइल डक्ट। ये अब होने वाली है कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट जो है अपना ट्रैवल करेगी नीचे। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ प्रेजेंट है जिसको हम बोलेंगे पेनक्रियास। ये रहा हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास से भी एक डक्ट आएगी, इसका नाम क्या है? ये हमारे भैया आ गए, पेनक्रियास भी आ गए लेके अपना सामान। पेनक्रियास आ गया, इसका नाम अब आएगा, जाहिर सी बात है पेनक्रियास से सिस्टिक डक्ट तो निकलेगी नहीं, पेनक्रियास से निकलेगी पेनक्रियाटिक डक्ट। अब पेनक्रियाटिक डक्ट से यहाँ पर ये मिलेगी। अब ये यहाँ से तो अब अलग पेन से दिखाना पड़ेगा, फाइनल पेन हम यूज़ करेंगे, ये दे देते हैं। यहाँ पे ये पेनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पर आएगी। अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ये बन गया हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। अब हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट के नीचे यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है, इसका नाम आता है स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ओडी साइंटिस्ट का नाम है, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। स्फिंक्टर मैंने बताया था ओपनिंग कि जब इन सब से हो जाएगा तो अब इसको जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर करना है। तो जाहिर सी बात है स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टार्टिंग मैंने आपको बताई थी डुओडेनम से होती है। तो यहाँ पर हमारे पास अब एक लेयर प्रेजेंट होगी, ये वाली, तो हम बोलेंगे डुओडेनम। ये क्या है हमारे पास? डुओडेनम। ये हमारे पास फुल पाथवे गिवन है पूरा, लिवर से लेकर डुओडेनम का। लिवर से हमने शुरू करा, लिवर के लेफ्ट लोब राइट लोब से शुरू करा, इनके जो सेक्रेशन है वो इंडक्ट्स में आएंगे, जिसको हमने बोला राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। ये नीचे आके बन जाएगा कॉमन पैटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर लिवर के नीचे ही प्रेजेंट होता है। गॉल ब्लैडर भी चलिए आपको हम एक बार दिखा देते हैं, गॉल ब्लैडर कहाँ पर है। गॉल ब्लैडर कहाँ पड़ेगा? ये रहा गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर गॉल ब्लैडर ने अपना सिक्रेशन दिया सिस्टिक डक्ट में, यहाँ पर आया, यहाँ पर आके वो मिल जाएगा। सर मैं वाइट से ही जोड़ देता हूँ। ये आया, यहाँ से आया, सिक्रीशन नीचे जाएगा, पेनक्रियास से जुड़ेगा, पेनक्रियास से आई पेनक्रियाटिक डक्ट, नीचे आके यहाँ पर ये बन जाएगी कॉमन बाइल डक्ट, और यहाँ पर ये नीचे आके बनेगी हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट नीचे डुओडेनम से मिलेगी। इसमें अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या जो आपको याद रखने हैं कि कॉमन हिपैटिक डक्ट एक नेम है आपको जो याद रखना है, जिसको अलग से फ्रेम करेंगे। सिस्टिक डक्ट किसे कहते हैं ये आपको याद रखना है। सिस्टिक डक्ट बहुत पूछा जाता है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सिस्टिक डक्ट में। सिस्टिक डक्ट और एक स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ये स्फिंक्टर कहाँ प्रेजेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए। स्फिंक्टर ऑफ ओडी, इन तीन चीजों को आपको ध्यान देना है, ये कहाँ का प्रेजेंट होती है। स्फिंक्टर ऑफ ओडी, सिस्टिक डक्ट ऑफ कॉमन हेपेटिक डक्ट। इसके बाद हम देखने वाले लिवर से, और यहाँ पर अब आप देखिए यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट दिखाया है कैसे फ्लो हो रहा है। फूड था डाइजेस्ट हो गया, एब्जॉर्ब और एसिमिलेट होएगा, वो किस किस तरीक़ों से होएगा, तो वो एक बार हम देखते हैं, आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पर हमको गिवन होने वाला है पूरा। तो यहाँ पर मैं एक पूरा फ्लो चार्ट दिखाता हूँ। शुरू कहाँ से होते हैं हम? माउथ से। माउथ से शुरू होते हैं, ईसोफेगस, स्टमक, स्टमक से फिर हम जाएंगे डुओडेनम में, डुओडेनम से हम जाएंगे जेजेनम में, जेजेनम से हम जाएंगे
इलियम में, इलियम से हम जाएंगे सीकम में, सीकम से जाएंगे हम कोलोन में, कोलोन से जाएंगे हम रेक्टम में, और रेक्टम से आएगा एनस। ये हमारे पास फुल गिवन है शुरू से लेकर एंड तक। अच्छा, तो अब इसमें डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो आपको ध्यान देखना है कि डाइजेशन प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। माउथ से लेकर ये जाता है हमारे पास इलियम तक, हमारे पास कौन सा प्रोसेस होता है, डाइजेस्ट का। माउथ से, माउथ, इसोफेगस, स्टमक, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम हमारे पास होता है डाइजेशन के लिए। अब एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे पास है जेजुनम और इलियम। इनमें हमारा एब्जॉर्प्शन होने वाला है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने बता दिया, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ होता है, मैक्सिमम डाइजेशन, मैक्सिमम डाइजेशन हम आपको बता दें, मैक्सिमम डाइजेशन होता है इस पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हमारा पॉइंट है, मैक्सिमम डाइजेशन हमारे पास इसमें होता है। ये हमारे पास जाहिर सी बात है, ये तो आपको पता ही है कि हमारे पास क्या है, बच्चा बच्चा जानता होगा। अब तो ये जो तीन पार्ट है, सीकम, कोलोन, रेक्टम, ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। हाँ, तो ये आपको अब पता चल गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास जो गिवन है वो है फूड, अगर जब हमारे माउथ में होता है प्रेजेंट और जब वो आगे जाता है वो बोलते हैं उसे हम बोलस। ये आपको टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलस कहाँ होता है, और जब वही फूड आगे स्टमक में जाएगा वो फूड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो हो जाएगा काइम में कन्वर्ट। काइम अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर इसको हम अच्छे से सेट कर देते हैं। काइम आपको याद रखना है। और उसके बाद हमारे पास जो फाइनल बच जाता है, टाइप ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या होते हैं हमारे। तो टाइप ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड जिसमें हम बात करने वाले हैं, लाइक हम आपको चलिए एक बार पीछे ही बता देते हैं इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। हमारे पास जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो तीन टाइप की। सबसे पहले आने वाली है गॉबलेट सेल्स, फिर आने वाले हैं पेप्टिक सेल्स, और फिर आने वाले ऑक्जेंटिक सेल्स। गॉबलेट सेल्स, पेप्टिक सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स, ये तीन तरह के हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिनको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो अब यहाँ पर इन सब की बातें करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड को, तो स्टार्टिंग करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड की, गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारे पास जो आने वाली है सबसे फर्स्ट, जिसको हमने बोलेंगे गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स, और एक और इसका सेकंड नेम हमारे को दिया हुआ है म्यूकस चीफ सेल्स। इनका हमारे पास जो काम आने वाला है, यहाँ से इसको हटाते हैं।
इनका हमारे पास क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इसको हम अलग पेन से दिखाने वाले हैं, रेड से। ये क्या करते हैं, सिक्रीट म्यूकस। अब म्यूकस का क्या काम है, म्यूकस, लेट सपोज ये हमारी स्टमक है, तो छोटा बनाते हैं, लेट सपोज ये हमारी स्टमक है, स्टमक में HCl प्रेजेंट है, इधर ये रहा HCl। अब इस HCl को जो है बचाना है, HCl से स्टमक को बचाना है, स्टमक को बचाना है, तो HCl और ये स्टमक के बीच में एक हमारे पास इसमें एक ये लेयर प्रेजेंट हो जाएगी, इस लेयर को हम बोलेंगे म्यूकस या म्यूकोसल लेयर, जो कि HCl से हमारे स्टमक को बचाएगी। तो आपके पास एक पॉइंट जो आ गया इंपॉर्टेंट, ये क्या करते हैं, ये करते हैं म्यूकस को सिक्रीट, इसको आप जो है मार्क कर लेना। और दूसरे हमारे पास जो आने वाले हैं, जो कि हमारे पास प्रेजेंट होंगे, उसको अब हम ऑरेंज से दिखाएंगे। दूसरे हमारे पास हैं पेप्टिक सेल्स, और जिसका दूसरा नाम है और चीफ सेल्स। अच्छा, चीफ सेल्स। अब पेप्टिक और चीफ सेल्स, पेप्टिक सेल्स का क्या काम होता है, ये कहते हैं पेप्सिनोजन को सिक्रीट, तो हम ब्लू से दिखाएंगे, इसका काम क्या है, सिक्रीट पेप्सिनोजन। ये हमको पेप्सिनोजन सिक्रीट करवाने में हेल्प करवाते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर। पेप्टिक सेल्स का काम समझ में आ गया, गॉबलेट सेल्स का भी काम समझ में आ गया। गॉबलेट सेल्स और पेप्टिक सेल्स इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पेप्टिक सेल्स। और दूसरा नाम भी याद रखना इंपॉर्टेंट इनका, कि ये नहीं सिर्फ आप पेप्टिक रखो, क्वेश्चन में चीफ सेल्स भी पूछ सकता है, तो पेप्टिक और चीफ सेल्स। और तीसरा नाम जो कि हमारे पास आने वाला है इसमें, तो जो थर्ड पॉइंट इसमें गिवन रहेगा हमारे पास, वो रहेगा पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। पेराइटल सेल्स और ऑक्जेंटिक सेल्स। पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स का क्या यूज है वो अब हम देखेंगे इसमें। पेराइटल और ये क्या करते हैं, इनके सेवरल हमारे पास है, सिक्रीट HCl, इसका हमारे पास जो pH प्रेजेंट है वो है 1.8, अप्रॉक्स 1.8, तो pH हमारे पास का होता है। और ये साथ में एक और चीज़ सिक्रेट करते हैं, जिसका होता है कासेल इंट्रिंसिक फैक्टर। कासेल इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करता है HCl को उसका काम करने में, इससे ज़्यादा कासेल इंट्रिंसिक फैक्टर का कोई ज़्यादा यूज़ आपको NCERT में गिवन नहीं है। तो फाइनल चीज़ आपके पास ये भी हो गई। तो हमने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के टाइप्स भी पढ़ लिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड भी फिनिश। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गॉबलेट सेल्स, म्यूकस चीफ सेल्स जो कि सिक्रीट करते हैं म्यूकस को, और म्यूकस चीफ नहीं, यहाँ पर अगर आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर चीफ को हटाइए, यहाँ पर आप म्यूकस नेक सेल्स, यहाँ पर एक गलती हुई है मेरे से इसमें, म्यूकस नेक सेल्स, म्यूकस नेक सेल जो कि सिक्रीट करेंगे म्यूकस को, पेप्टिक और चीफ सेल्स जो कि सिक्रीट करेंगे पेप्सिनोजन को, और पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल जो कि सिक्रीट करेंगे HCl और कासेल इंट्रिंसिक फैक्टर CIF जिसको हम बोलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने इसमें देखा, यहाँ से हमने ये डायग्राम जो NCERT वाला इसको हमने अपने लिए बनाया, जो कि आपको आना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए इसको बनाने की। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स के बारे में जाना, क्यों सिरोसा और मस्कुलरिस और इन सबके बीच में जो लेयर्स ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर है वो हमने देखा। फिर हमने इसमें देखा सिरोसा को क्या काम आता है, मीजोथीलियम प्रेजेंट होती है लेयर, कनेक्टिव टिश्यूज इसके अंदर होते हैं,
मस्कुलरिस स्मूथ मसल की बनी होती है, आउटर इनर सम लेयर जो होती है ऑब्लिक होती है, ये आपको जो है याद रखना ज़रूरी है। ये हेल्प किस में करती है, फॉर्मिंग मस्कुलर रीजन हेल्प करती है फॉर्म करने में। सब म्यूकोसा का हमने देखा, लिम्फ प्रेजेंट है, ब्लड वेसल प्रेजेंट है, लिम्फ नोड प्रेजेंट है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब म्यूकोसल लेयर जो होती है डिओडेनम की, उसमें ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ये हमने डायग्राम इसका देखा, म्यूकोसा लेयर को जो बताता है। फिर हमने इसमें देखा टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या केस में प्रेजेंट है हमारे पास, लिवर, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड्स। पाथवे क्या है हमारे लिवर का, थ्रू द वे फ्रॉम लिवर टू डिओडेनम, एसआई स्मॉल इंटेस्टाइन को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। फूड हमने देखा यहाँ पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 हमारे पास प्रेजेंट होती है, एक पूरा फुल पाथवे हमने आपको दिखाया है इसमें। मैक्सिमम डाइजेशन का पॉइंट भी आपको दिखाया है, आपको जो है याद रखने की ज़रूरत है। और इसमें एट द एंड हमारे पास है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या क्या होती है प्रेजेंट, 3 टाइप की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसके आगे हम देखेंगे कि धीरे कैसे कैसे डाइजेशन का प्रोसेस चालू होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, प्रोटीन्स के लिए, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स वगैरह कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होते हैं।